एक सिस्टम है, एक प्रोसेस है। जैसे कि कहा जाता है कि बच्चे को पैदा होने में 9 महीने का समय लगता है, यस और नो? यस। 9 महीने से पहले बच्चा बाहर आया तो क्या होगा? क्या होता है मैडम? उसको कुछ ना कुछ तकलीफ जिंदगी भर रहेगा, जिंदगी भर रहेगा उसको कुछ ना कुछ दिक्कत, और मां को भी दिक्कत रहेगा। पर आप ये सोच रहे हो कि ये 9 महीने का ही समय क्यों? कभी सोचा आखिर ये 9 महीने ही क्यों? क्योंकि 9 महीनों में वो बच्चा अंदर मजबूत होता है, वो मां मजबूत होती है उसको बाहर निकालने के लिए। आईएमसी बिजनेस में आने के बाद भी कुछ समय आपको देना पड़ेगा। जैसे कि आज हम धान लगा रहे हैं, लगा रहे हैं ना सब लोग खेत में, तो आज धान लगाया, कल धान आता है क्या? कितना समय लगता है? 4 महीने, 3 से 4 महीने। नहीं, मैं तो आज लगाऊं, मुझे कल आना चाहिए धान, संभव है क्या? पॉसिबल है क्या? बोलो, नहीं पॉसिबल है। क्यों? प्रकृति का नियम है। इस बिजनेस का भी एक नियम है, एक सिस्टम है, एक तरीका है जिसको अपनाकर आप इस बिजनेस में सफल हो सकते हैं। पर हाँ, वो काम करने पड़ेंगे आपको। अगर आपको सच में इस बिजनेस में सफल होना है, और न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपनी आने वाली 7 पीढ़ियों के लिए अगर सफल को होना है, क्योंकि ये बिजनेस अकेले का बिजनेस नहीं है। इस बिजनेस से आप अपनी 7 पुश्तें, जी हाँ 7 पुश्तें, कोई धंधा, कोई नौकरी, कोई व्यापार आपको, कोई खेती आपको ऐसा नहीं देगी जो आज ये बिजनेस दे सकता है। क्योंकि आप देखो, अगर किसी के पास 10 एकड़ जमीन है, उसके 2 बच्चे हैं, तो कितना कितना बढ़ जाएगा? 5-5 एकड़। उन दोनों के भी अगर 2-2 बच्चे हुए तो कितना कितना बढ़ जाएगा? 2.5 एकड़। और गलती से उनके भी 2-2 हो गए तो 1-1, 1.25 एकड़। क्या उसमें आदमी खाएगा, क्या कमाएगा? कुछ नहीं हो सकता। पर ये बिजनेस ऐसा बिजनेस है जहां पर अगर आपने नियम के हिसाब से, सिस्टम के हिसाब से काम कर लिया, जो तरीके में बता रहा हूं आज वो कर लिए, तो आपको गारंटी सफलता मिल जाएगी। आप जितना पैसा चाहे उतना पैसा कमा पाएंगे। तैयार है? चलिए तो शुरुआत करते हैं। इसको हम कहते हैं सेट एंड स्ट्रेटेजी, यानी कि ऐसी कार्य योजना, व्यू रचना। देखिए, महाभारत का युद्ध हुआ था, व्यू रचना हुई थी। क्यों? ताकि वो दुश्मन को हरा सके। व्यू रचना, स्ट्रेटेजी, प्लानिंग, 8 ऐसे कदम जो आपको इस बिजनेस में सफल बना देंगे, गारंटी से सफल बना देंगे। और पहला कदम है बी अ ब्रांड एम्बेसडर। मजे का है, कोई बता सकता है मेरे को बी अ ब्रांड एम्बेसडर का मतलब क्या? कोई भी कंपनी चाहती है, कोई ब्रांड एम्बेसडर नहीं है कंपनी का, पहले से बात कर दी है सब। कंपनी चाहती है कि आप इस कंपनी के, अपनी कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बनो। कैसे कैसे बनोगे ब्रांड एम्बेसडर? ब्रांड एम्बेसडर कौन होता है? फेयर एंड लवली का ऐड कौन करती है? कौन? क्या भी बोलता अच्छी है, शादी हो गया पिछले साल। कैसे याद आया तुरंत? फेयर एंड लवली बोले तो याद ही गौतम, आईएमसी बोले तो कौन? अपन है उसके ब्रांड एम्बेसडर। कैसे बनेंगे ब्रांड एम्बेसडर? कंपनी कह रही है कि आप इस बिजनेस में अगर सफल होना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको करना क्या है? 100% प्रोडक्ट को यूज करना है, 100% प्रोडक्ट यूज करना है। मुझे क्या है मतलब? क्या मैडम? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, जोर से बोलो। हमें आधा तो टेंशन ये रहता है कि पता नहीं मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ। अरे जोर से बोलो, हो सकता है आप सही बोल रहे हो। इसी टेंशन में आदमी तो ज्वाइनिंग भी होती है। हाँ जी मैडम, क्या मतलब है 100% यूज करने का? या जोरदार आईएमसी मैडम। घर में जो भी प्रोडक्ट आता है और अगर आईएमसी बनाता है तो वो प्रोडक्ट आईएमसी का होना चाहिए। चाहे वो सर के बालों से लेकर पैरों तक के लिए प्रोडक्ट हो, गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक प्रोडक्ट हो। हेलो, अच्छा क्या फायदा होगा घर में प्रोडक्ट यूज करने का? क्या लगता है सर, अगर घर में प्रोडक्ट यूज करेंगे तो क्या फायदा होगा? बीमारी हट जाएगी, बस। वेरी गुड। मैं आपको बताता हूं, जब तक हम घर में प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे हमें कैसे पता हिमालय पेनी खट्टा है? खट्टा है ना कि मीठा है?
कितना है? कैसे हमें पता जीवन शक्ति रस मीठा है? कैसे हमें पता कि फालूदा बहुत टेस्टी बनता है? खीर भी है आईएमसी का रेडीमेड, दूध में डालो 1 घंटा पका लो, रेडीमेड खीर तैयार, शक्कर वक्कर सब उसी में है। घर में पोछा अगर आईएमसी के लिक्विड से नहीं किया मैडम, तो कैसे पता चलेगा कि वो लिक्विड कितना पावरफुल है? होता है पोछा घर में? किस किस के घर में होता है बताओ? फ्लोर बोर्ड से पोछा, बस आधे भी हाथ खड़े नहीं है। देखो हम खुद ही प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहे हैं। अच्छा मुझे लोग कहते हैं कि सर वो महंगा है ना? कस्टमर कहता है ना महंगा है, कहता है नहीं कहता? कहता है कि नहीं कहता? कहता है। फिर क्या बोलते हैं आप उसको मैडम? पोछे का क्या रिजल्ट है? अच्छा हाँ, फिर भी मैडम वो बाजार में फिनाइल की बोतल 50 रुपए की, आपका इतना सा 120 रुपया एवरा जास कैसा का है? वो क्या भर के पोछा ही तो लगाना है, खाना थोड़ी है। फिर क्या बोलते हैं? एक तरीका बताता हूँ बहुत कमाल। कोई नहीं बोलेगा आपको महंगा है। अच्छा क्या बोलती है कस्टमर या ग्राहक, क्या बोलता है आपको कि वो 50 रुपए का बाजार में 1 लीटर फिनाइल मिलता है, बराबर 40 रुपए का, 50 रुपए का, 60 रुपए का एक बोतल मिलती है फिनाइल की, आपका तो 120 रुपए का, वो भी इतना सा छोटा है ना? आपने कमाल तरीका बताता हूँ क्या करने का। ये ऐसी पानी की 3 बॉटल लेने का, जैसे इसमें इतनी जगह है, इतना ही जगह रखने का, और उस 3 पानी की बोतल में क्या करने का, जो अपना फ्लोर गोल्ड है 100 ml का बाल्टी, उसे थोड़ा करके तीनों में मिक्स कर देगा, फिर अच्छे से शेक करने का। अब आपके पास बन गया है 3 लीटर लिक्विड। 3 लीटर लिक्विड बन गया आपके पास। और अब 1 लीटर की कीमत कितनी हो गई बताओ? आपने डीपी रेट पर कितने का दिया? 90, 95 बराबर। अब 3 लीटर का कितना कीमत हो गया बोलो? कितना हो गया 1 लीटर का कीमत? मुश्किल से 30 या 35 रुपया। अब बोलो कस्टमर महंगा बोलेगा? बोले जब भी पोछा करके डाल, 1 ढक्कन, 2 ढक्कन, 3 ढक्कन, 4 ढक्कन, जितना डालने का डाल, कोई फर्क नहीं, क्योंकि वो प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेटेड है। कॉन्सेंट्रेटेड मतलब क्या है? एकदम शुद्ध है, उसमें पानी नहीं है, उसमें मिलाना है, इसलिए वो एक छोटा सा 100 ml का बोतल 3 लीटर लिक्विड बनाने में कामयाब है। पर ये पता कैसे चलेगा? जब तक कि अपन ने खुद ने यूज नहीं किया, अपन ने खुद ने ही आईएमसी का राइसिन ऑयल खाया नहीं, और कस्टमर बोलेगा अरे एवरा जार 200 कितने का है? 20 का, 15 का डीपी है ना, 215 एवरा जार बोल दिया कस्टमर। हाँ, कौन सा सस्ता बताती है? रिफाइंड ऑयल, सोयाबीन का, बराबर ना? कितने का आता है? 180 बराबर ना? 180 रुपए का। एक छोटा सा कैलकुलेशन है, कल भी मैंने वहां बताया था, लोगों को बड़ा मजा आया, समझ में आ गई बात कि हाँ ऐसे तो हमने सोचा ही नहीं कभी। सोयाबीन इधर होती है, ये तो नहीं होती, मैं बताता हूँ, मेरे घर पे होती है, हमारे व्यापार भी है उसका। चलिए, तो 1 किलो सोयाबीन का कीमत होता है तकरीबन 70 से 80 रुपए किलो, बढ़िया क्वालिटी, राइट? 70 से 80 रुपए किलो। और काका आपको क्या लगता है कि 1 किलो तेल बनाने में या 1 लीटर तेल बनाने में कितनी सोयाबीन काम में आती होगी? कम से कम 5 किलो, कम से कम 4 किलो। 5 किलो तो नहीं, 4 किलो, 4.5 किलो में अगर अच्छा दाना है तो 4 किलो 4.5 किलो में काम हो जाता है। 70 रुपए की भी मालूम है, चलो 60 की भी मालूम, कचरा माल एकदम छोटा छोटा दाना। 60 रुपए के हिसाब से 4 किलो सोयाबीन का कितना पैसा हुआ बताओ दोस्तों? कितना हुआ? 240। 240 रुपए की सोयाबीन डाली, 180 रुपए का तेल निकला, ऐसे कैसे भाई? ये कौन सा व्यापार है? ऐसा हो सकता है? नहीं। फिर चक्कर की तरह फिर उसमें डाला जाता है केमिकल, जिससे किया जाता है तेल को 1 लीटर का 3 लीटर, और फिर बनता है वो 240 लीटर का रुपए का तेल 180 रुपए लीटर के हिसाब से 2-2.5-3 लीटर तेल। बात समझ में आ रही? उसके बाद भी उसका मुनाफा जोड़ो,
कितना महंगा सौदा है। और वही रिफाइंड तेल खा खा के आज हिंदुस्तान नंबर 1 बन गया हार्ट रिलेटेड बीमारियों में। विश्व में अगर 2 पेशेंट हृदय के रोग का आएगा तो उसमें से एक हिंदुस्तानी होता है। कितनी बड़ी बात है। हिंदुस्तान में इतने हृदय के रोगी बढ़ रहे हैं, पहले किधर थे ये लोग? कहीं होता नहीं था हार्ट का बीमारी। आज गांव-गांव में हार्ट पेशेंट है। क्या हुआ? सर्जरी हुआ, क्या हुआ? बाईपास हुआ, क्या हुआ? एंजियोग्राफी हुआ। किधर से आया? वही किचन से आया। किसने दिया? वही माता बहनों ने दिया। बोले कि नहीं हमारा किधर दोष है, जो लाया वही पकाया हमने, है कि नहीं? तो जब तक हमने खुद प्रोडक्ट यूज नहीं किया कैसे पता चलेगा? आपको क्या लगता है राइसिन ऑयल की खास बात क्या है? बोले सारे सवाल मेरे से पूछ लो। जो मैडम आपसे पूछते हैं क्या लगता है, क्या बात खास बात है राइसिन ऑयल? क्यों आप यूज करते हो? लोगों को क्या बताते हो? कोलेस्ट्रॉल फ्री रहता है। अच्छा, मैं तो अंगूठा छाप में मेरे को समझता है क्या कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल मैंने क्या है? हाँ, कोलेस्ट्रॉल मैंने क्या है मैडम? ओ मेरा तो मर्द बराबर है, उसको तो कोई टेंशन नहीं है। फिर बाद में देखेंगे ना मैडम, अभी काय के लिए? बाद में क्या मालूम वो हार्ट अटैक से पहले मर जाए तो नहीं जरा दिल तो जो कपाट। पर हम उसे ऐसा क्या बोल रहे हैं जिससे कि उसको लगे कि हाँ ये तो मेरे काम की चीज है। उदाहरण के तौर पे बताता हूं, आपके परिवार में सर आपके परिवार में कितना लीटर तेल महीने का खाया जाता है? आपके परिवार 10 लीटर। चलो ये तो बड़ा परिवार हो गया। एक सामान्य परिवार में, जैसे मेरे छोटे से परिवार में, मुंबई में मैं, बीवी और मेरी छोटी सी बच्ची रहती है, हमारे घर में 3-4 लीटर तेल महीने का आ जाता है। ऐसे छोटे छोटे परिवारों में 3-4 लीटर तेल महीने का आ जाता है। 4 लीटर का भी एवरेज अगर मैं पकड़ूं, साल का कितना हो गया? 12 महीने का है 48, 12 चौका 48 बराबर ना? 48 लीटर, मोटा मोटा 50 पकड़ लेते हैं भाई, दिवाली पे ज्यादा काम में भी तो आता है सर। राउंड फिगर 50 लीटर एक साल का। हेलो, एक साल का। आप सबकी शादी को 15-15, 20-20 साल हो गए होंगे। 20 साल का भी पकड़ूं तो एक साल का 50 लीटर, 20 साल का कितना हो गया? 1000 लीटर तेल खा गए हम। और 1000 लीटर तेल अगर हमने आईएमसी का खाया होता तो कितना पैसा आया होता? हेलो समझ रहे हो कैलकुलेशन? कि जिंदगी भर में ऑन एन एवरेज एक घर में 3 से 4000 रुपए का राशन आता ही आता है। कुछ भी कर लो, साबुन, तेल, गरम, ये वो सब मिलाकर 3-4 हजार रुपए का राशन आता ही आता है। साल का हो गया 50,000, 20 साल का हो गया कितना? 10 लाख। इतने सालों से आप अपने थोड़ी राशन खा रहे, बाप दादाओं ने भी राशन खाया, उनके बाप दादाओं ने भी राशन खाया, उनके भी खाएंगे और हमारे बच्चे भी खाएंगे। अगर यही राशन में दुकान बदली कर लूं आईएमसी की, खाली उतना काम कर लूं, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं 3 सालों में आपकी इनकम 1 लाख रुपए महीने से ज्यादा की होगी। करना क्या है? खाली आपको छोटा सा उदाहरण बताता हूं। 1000 लोग, कैलकुलेशन की बात है, 1000 लोग अगर आपकी टीम में है, सोचकर देखना 1000 लोग, और वो 1000 लोग मात्र महीने का एक काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? घर में राशन जितना भी है वो आईएमसी का प्रोडक्ट खा रहे हैं। कितने का? 1000 बीवी, 1000 बीवी, 1000 बीवी, 1000 बीवी, करेक्ट? 1000 बीवी का मतलब 2,500 से 3,000 रुपए का प्रोडक्ट, बराबर? 2,500 से 3,000 रुपए का प्रोडक्ट, 1000 बीवी का प्रोडक्ट घर में खा रहे हैं वो 1000 लोग हर महीने। एक ही काम है, घर में साबुन, तेल, सर्फ, मसाले, ये वो सब आइटम काय का आ रहा है? आईएमसी का। तो 1000 गुना 1000 बीवी करो जरा, कितना आता है? 10 लाख। हेलो, अभी नींद उड़ेगी आप लोगों की।
10 लाख बीवी, मालूम है 10 लाख बीवी का इनकम कितना आता है? सोचा ही कितना आता होगा बताओ सर, क्या लगता है? 2.5 से 3 लाख रुपए महीना। उसके लिए किया क्या आपने? खुद यूज किया, लोगों को यूज करने के लिए सलाह दे दिया। अगर जिंदगी में इससे भी आसान काम कोई है तो बता दो मेरे को। इससे आसान काम कोई है ही नहीं। आज लोग लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, टोपी लगा रहे हैं, जेब काट रहे हैं, गला धंधे में फंसा रहे हैं, क्रिप्टो में फंसा रहे हैं, इधर का उधर में फंसा रहे हैं। आप एक पवित्र काम कर रहे हो, खाली दुकान बदलकर, खाली घर का राशन बदलकर अगर आदमी लखपति बन सकता है तो किसी का क्या जाता है बॉस? बताओ, कोई नुकसान है बिजनेस में? पर इसके लिए सबसे पहले करना क्या पड़ेगा? खुद पहले 100% प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा। मैं अभी सर के घर बैठा था 15-20 मिनट पहले, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं जाते ही सबसे पहले लीडर के घर में यही देखता हूँ क्या क्या प्रोडक्ट रखा है। सर ने नोटिस भी नहीं किया होगा, मैंने तुरंत देख लिया। टॉयलेट में टॉयलेट क्लीनर रखा है, आईएमसी का साबुन रखा है, आईएमसी का सर्फ रखा है। ये बोलने की जरूरत पड़ी क्या? नहीं। तो जो व्यक्ति आपके घर में आए उसे आईएमसी का ही प्रोडक्ट नजर आना चाहिए। अपने घर में एक कोने में प्रोडक्ट सजा के रखो। बाथरूम में जाए आईएमसी नजर आए, किचन में जाए आईएमसी नजर आए, तब जाएगा बिजनेस 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख रुपए महीने की इनकम पर। आज दिलीप सर ने क्या किया? अपनी टीम में एक ही आदत डाला, खुद भी प्रोडक्ट यूज करो, टीम को भी प्रोडक्ट यूज करने लगाओ, बाकी काम अपने आप होता चला जाएगा। कब लाखों की इनकम आना शुरू हो जाएगी पता ही नहीं चलेगा। क्योंकि जब तक आपने प्रोडक्ट नहीं खाया, राइसिंग तेल की एक और खास बात बताता हूं जो महिलाएं जानती हैं, क्योंकि हम तो पकाते नहीं है कभी किचन में। महिलाएं जानती हैं वो तेल लगता भी कम है। जैसे 2 चम्मच दूसरा तेल डाला तो इसमें 1 चम्मच में काम हो जाता है, बराबर, और जलता भी कम है। कितनी बार भी भजिया पकौड़े तलो, पूरी तलो, ये तलो, वो तलो, फ्राई करो, काला भी कम पड़ता है। मतलब कीमत में भी फायदा है, इनकम में भी फायदा है, सेहत को भी फायदा है। बिल्कुल सही बात की इन्होंने। कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल मतलब नसों में जमने वाली चर्बी, फैट, जो ये सोयाबीन रिफाइंड ऑयल खाने से ज्यादा होता है, इसीलिए आज हार्ट की बीमारी ज्यादा हो रही है। हमें लगता है हार्ट की बीमारी ब्लॉकेज आना कब होएगा? 30-35 के बाद, पर 5 साल की उम्र से बच्चे के अंदर ब्लॉकेज आना शुरू हो जाता है। 5 साल के अंदर, क्योंकि वही खाना ना सड़ा तेल, खराब तेल। क्योंकि हम ऐसा थोड़ी करते हैं एक बार भजिया तला, तेल फेंक दो, खराब हो गया, दूसरी बार काम में ले लिया, तीसरी बार भी काम में ले लिया। तो ये प्रोडक्ट कब पता चलेगा? जब हम उसको खाएंगे। क्योंकि जब प्रोडक्ट यूज किया तभी उसके ऊपर भरोसा आया। आज सर आईएमसी बिजनेस में क्यों आए? पहले प्रोडक्ट यूज किया, और कहा भी जाता है पहले इस्तेमाल करो, फिर विश्वास करो, और फिर लोगों को बताओ। अगर ये भी ना हो सके ना जिंदगी में तो भाई साहब आपका कुछ नहीं हो सकता। हो सकता है? अगर इतना काम भी ना हो सके, खाओ, वापरो, अच्छा लगे, गलती से अच्छा लगे तो गलती से आगे लोगों को बता, उसी गलती में पैसा आने लग जाएगा गलती से। पर ऐसी गलती तो करो, पहले प्रोडक्ट यूज तो करो। लोग 1000, 2000, 3000 बीवी करते ही नहीं अपने महीने। तो पहला काम है बिजनेस में सफलता का, खुद प्रोडक्ट यूज करो, 100% यूजर बनो। अपनी टीम में डे 1 से जो व्यक्ति आ जाए उसको यही आदत डाल दो। किस दिन आपकी इनकम 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए पहुंच जाएगी पता भी नहीं चलेगा।